सर्विस बैटल ग्राउंड 6 का टास्क नंबर 3 करने जा रहा हूँ। इसमें हमें लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करना है। तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊँ और देखता हूँ मेरी कोशिश कहाँ तक सफल होती है। एड्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहता हूँ। आज मैं अपनी सिटी में निकला हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए सेफ सेक्स के बारे में। आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लोग सेक्स के बारे में बात करते हुए हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह से हमें आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हम गिरा सकते हैं। इस सबको रोकने के लिए हम आपस में अगर हम बात करेंगे, बात करने से अवेयरनेस बढ़ेगी, हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 39.5 मिलियन लोग, 3,95,00,000 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए थे। और उनके अलावा वर्ल्ड में, और इनके अलावा 3.9 मिलियन लोग, 4 लाख लोग इस बीमारी से, 40 लाख लोग इस बीमारी से मर चुके थे। तो काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा रामबाण बनाया है जिसके उपयोग से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि एड्स, इन सबको रोक सकते हैं। वो रामबाण है क्वांटम। हमें अपने छोटे भाइयों को, हमसे बड़े जो हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। अवेयरनेस होगी तभी हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे, जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप बुरा ना माने तो मेरी तरफ से एक्सेप्ट बेटा भैया, मेरी तरफ से बी सेफ। मेरा नाम दीपक है। अब मैं आज अपनी सिटी में निकला हूँ लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करना। आप जानते हैं इंडिया में ये भैया भी वहाँ से भाग रहे थे, छुप रहे थे। लोग हिचकिचाते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने में। सेक्स अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं बढ़ पाती और इसकी वजह से लोग अवेयर नहीं है तो एड्स जैसी बीमारियां फैलती हैं, अनचाही प्रेगनेंसी होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। हमारा जो पार्टनर है उससे खुलकर इस चीज़ के बारे में बात करें कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। आपके बेटे होंगे, अगर वो नहीं यूज़ कर रहे, आप अपने भाइयों को, बहनों को, किसी को खुल के बात करनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दोगे तभी हर कोई जागरूक होगा, इन चीज़ों का यूज़ करेगा। ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। एड्स, मैं आपको बता दूं 2006 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पूरे वर्ल्ड में 39.5 मिलियन लोग, 3,95,00,000 लोग पाए गए थे जो HIV पॉजिटिव थे, जिनको एड्स था। उनके अलावा 40 लाख लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी थी सिर्फ इसी बीमारी की वजह से। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें आपस में खुल के बात करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना काम अवेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग करने जाता है तो वो अपनी पूरी सेफ्टी साथ लेके जाता है। तो हम लोग अपनी सेफ्टी लेते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ से ये एक्सेप्ट कीजिए। अपने भाई को भी बोलिए। इसमें क्या बुरी है यार? गलत चीज़, फायदे की चीज़ें हैं यार, फायदे की चीज़ें कानों को मत देना। लोग हिचकिचाते हैं। अच्छा ना यार, एड्स से बचो। बिल्कुल यार, बात नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। खत्म कैसे करें? और चाहिए क्या? अरे लो, आप पूरा पैकेट रख लो। ये भैया भैया खाना तो आज भैया खाना वाना लो। मेरा नाम दीपक है। मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं अपनी सोसाइटी में निकला हूँ आज लोगों को अवेयर करने के लिए सेफ सेक्स के बारे में।
इंडिया में लोग हिचकिचाते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए, जिसकी वजह से क्या बीमारियाँ, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अनचाही प्रेगनेंसी, HIV जैसी बीमारियाँ, ये सब चीज़ें फैलती हैं। मैं आपको बताना चाहूँ एड्स का कोई अभी तक लोगों को, डॉक्टर्स को इलाज नहीं मिल पाया है। अगर हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। प्रिकॉशंस हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद हमें एक रामबाण दिया है, कॉन्डम, जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। लोग हिचकिचाते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करते। अगर हम किसी चीज़ के बारे में लड़ना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए और लोगों को भी देनी चाहिए। और 2006 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 3 करोड़ 90 लाख लोग HIV पॉजिटिव पाए गए थे जिनको एड्स था, और उनके अलावा 4 लाख लोग इस बीमारी से उस समय तक मर चुके थे। तो हमें आपस में अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को इस चीज़ के बारे में जानकारी देनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और बारिश में आप निकलते हो, छाता लेके रखते हो, भीग ना जाओ, बीमारी ना पकड़ लो, तो उस चीज़ के लिए हम अपनी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ में करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से आप इसे एक्सेप्ट थैंक यू। मेरा नाम दीपक है। मैं अपनी सिटी में आज निकला हूँ लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करना। हेलो भाइयों, मेरा नाम दीपक। हेलो जी। मैं आज अपनी सिटी में निकला हूँ लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करने, जानकारी देने। आप क्रिकेट देखते हैं? महाभारत देखी है? बारिश में तो गए होंगे, छाता यूज़ किया है? क्यों? तबीयत ना ख़राब हो जाए, भीग ना जाए, अपनी सुरक्षा के लिए तो लिया होगा। तो सुरक्षा हर चीज़ में रखनी चाहिए अपनी। तो इसके लिए मेरी तरफ से ये एक्सेप्ट। थैंक यू सर। मैं अपनी सोसाइटी में लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करने निकला। आपको पता है इंडिया में लोग कितना हिचकिचाते हैं सेक्स के बारे में बात करते हैं। आपको बीमारियां पता होगी, एड्स जैसी बीमारियां, अनचाही प्रेगनेंसी, इन चीज़ों लोगों को अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में, किस तरह इन्हें रोका जाए। हिचकिचाते हैं लोग आपस में बात करते हुए, एक दूसरे को जानकारी नहीं देना चाहते। अगर हम इन चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो हमें आपस में खुल के बात करनी पड़ेगी, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो एड्स के बारे में आपने सुना होगा, एड्स ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है अभी तक। 2006 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 3 करोड़ 90 लाख लोग पाए गए थे जो कि इस बीमारी के शिकार थे। पूरे इंडिया में एक सर्वे हुआ था, पूरे इंडिया में, नहीं इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में 3 करोड़ 90 लाख लोग थे जो एड्स के शिकार थे, और उनके अलावा 4 लाख लोग ऐसे थे जो इस बीमारी की वजह से मर चुके थे। तो हमें अगर इस बीमारी को रोकना है, इस बीमारी से लड़ना है, तो हमें प्रिकॉशंस पहले से लेने पड़ेंगे। क्रिकेट देखते हैं आप? बहुत कम, देखा तो होगा। बैट्समैन जाता है, अपनी सेफ्टी की सारी चीज़ें साथ लेके जाता है। तो बारिश में स्थिति हो, छाता लेके निकलते हैं, इसलिए हेल्थ ख़राब ना हो, तबीयत ख़राब ना हो। तो हर चीज़ में हम कहीं भी जाए अपनी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं इस बीमारी को, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमें लेने चाहिए। तो मेरी तरफ से ये आप एक बार कैमरे में देख के ये साइम से बोल प्लीज़ दो, अवेयर करना चाहते हैं। ओके, इन लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करना चाहते हैं। 2 मिनट आपको बता सकते हैं क्या करना चाहते हैं। मैं आज अपनी सिटी में निकला हूँ लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करना। तो मेरा नाम बेच नहीं रही थी, मैं लोगों को सेफ सेक्स के बारे में अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। इंडिया में लोग कितना हिचकिचाते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में बात करते हुए, शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, जो भी रीज़न है, आपस में बात नहीं करते खुल के। अपने पार्टनर के पास सेक्स के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसी
ये अगर उनको जानकारी होगी तो वो उन्हें प्रिकॉशंस क्या लेनी है, किस तरह क्या करना है, उन्हें सब पता होगा। एड्स जैसी बीमारियां फैलती है, अनचाही प्रेगनेंसी फैलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 39.5 मिलियन लोग, 3 करोड़ 90 लाख लोग पाए गए थे जिनको एड्स था, जो एड्स के शिकार थे। और इनके अलावा और 40 लाख लोग ऐसे थे जो इस बीमारी की वजह से मर चुके थे। तो और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर हम इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी इस चीज़ की। अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद लोग पिल्स वगैरह खाते हैं, अबॉर्शन वगैरह कराते हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस चीज़ के। अगर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, अनचाही प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते, तो उससे पहले हमें प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने हमें एक रामबाण दिया, कॉन्डम, जिससे हम अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, एड्स जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, उसमें बैट्समैन बैटिंग करने जाता है, अपनी पूरी सेफ्टी लेके जाता है। बारिश में निकलते होंगे, आप छाता लेते होंगे कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। आपको कोई भी काम करने से पहले आप अपनी सेफ्टी सबसे आगे रखते होंगे कि मेरे को कोई डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए मेरी कंसेप्ट भी गर्लफ्रेंड तो उसकी लड़की। Yes, I am safe. Yes, I am safe. Yes, I'm safe. Yes, I'm safe. Yes, I am safe. Yes, I am safe. Yes, I am safe. I am safe. Yes, I am safe. So finally मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। मैंने काफ़ी कॉन्डम्स बांट दिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, कॉन्डम्स बांटूँगा। थैंक्स रोडीज फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल टास्क, जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक कॉन्डम मैंने अपने लिए भी बचाया। येस, आई एम ऑल्सो सेफ।